तो यहाँ पे आप हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ देख ही सकते हो कि पहले के लोग ज़्यादा जीते थे और बुढ़ापे की वजह से ही उनकी डेथ होती थी। वो बीमार नहीं पड़ते थे ज़्यादा, अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी पाते थे, खुलकर जी पाते थे। और लेकिन आज का जो मॉडर्न पीपल है उसमें ऐसा नहीं है। अब जैसे कि वर्ल्ड लीडिंग हेल्थ कॉजेस ऑफ डेथ हैं यहाँ पर, तो इसमें सभी बीमारियाँ आ जाती हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम में डालती हैं। तो इस्केमिक हार्ट डिसीज़ हो गई, स्ट्रोक हो गया, क्रॉनिक डिसीज़ हो गई, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए, न्यूमेंटल कंडीशन हो गई, ब्रोंचाइटिस हो गए, लंग्स कैंसर हो गया, अल्जाइमर डिसीज़ हो गई और डायरियल डिसीज़ वगैरह के बारे में यहाँ पर डेटा है पूरा, जो 2002 से 2023 तक का डेटा दिया गया है। जिसके अंदर मतलब जो 2000 के अंदर जो लोग हार्ट डिसीज़ की वजह से मरते थे और उनको प्रॉब्लम होती थी, तो वो 6.8 मिलियन से अब 8.9 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। और स्ट्रोक के पेशेंट 5.5 मिलियन से 6.2 मिलियन हो गए। और इसी तरीके से सभी चीज़ों का डेटा यहाँ पर दिया गया है। हार्ट डिसीज़ और स्ट्रोक डिसीज़ 25% हैं वर्ल्ड के अंदर, जो जितने भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। तो ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि 25% लोग जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं दुनिया के अंदर इस टाइम पर। तो आप सोच ही सकते हो कितने करोड़ होंगे। और हर 34 सेकंड के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ से जो लोग मरते हैं उनकी संख्या जो है 2455 है यूएस के अंदर से। और 3 मिनट 17 सेकंड के अंदर जो लोग स्ट्रोक की वजह से मरते हैं वो 439 लोग हैं अकेले यूएस के अंदर। और रफ एस्टिमेट ऑफ 38 सीवीडी कार्डियो। अब यहाँ पे ये एक पेज चेंज हुआ है जिसके अंदर आप देख पा रहे हो, 2019 टू 2023 द मेन कॉज ऑफ डेथ्स आर लाइफस्टाइल एंड क्रॉनिक डिसीज़। तो इसमें हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड डिसीज़ हैं और कैंसर से रिलेटेड डिसीज़ के बारे में बताया गया है कि आपकी लाइफ में मतलब लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल की वजह से भी आ रही हैं। बढ़ते मतलब इन्वायरमेंटल जो हमारा चेंज हो रहा है, हम खाने पीने की जो हमारी हैबिट्स चेंज हो रही हैं, हम ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, घरों में ज़्यादा रहते हैं, फ़ोन वगैरह में ज़्यादा घुसे रहते हैं, कोई हमारी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रहती है, खेल कूद नहीं रहता है। तो इस वजह से भी मतलब लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें कहा गया है कि जो हायर इनकम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कैंसर ज़्यादा है और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ कम है, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, केमिकल वगैरह वहाँ यहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि 74% ऑफ ग्लोबल मोरालिटीज वॉज काउस्ड बाय नॉन इन्फेक्शन डिसीज। मतलब जो 74% जो ग्लोबल मोरालिटी वॉज क्योर्ड बाय काउस्ड बाय नॉन इन्फेक्शन डिसीज हैं। तो जैसे कि उसके अंदर ऐसी मतलब हार्ट डिसीज़ या कैंसर वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, असाइड फ्रॉम लाइफस्टाइल डिसीज़ डेडली इन्फेक्शियस डिसीज इन रेड, जिसके अंदर कोरोना वायरस है, इबोला है और फ्लू से रिलेटेड चीज़ें हैं, मंकी पॉक्स है। तो इसमें आपने देखा ही होगा कि सिर्फ एक कोरोना वायरस जो आया था उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लॉकडाउन लग गया था, लोगों के पास लोगों के काम मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। और देखा जाए तो लोगों को अपने घर के बर्तन तक के बेचने पड़ गए थे और उसमें लोगों को खर्च चलाना पड़ा था अपने घर का। और कुछ लोगों ने पैदल यात्रा की थी इंडिया में। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में हीलिंग पावर नहीं है। जैसे आपने देखा ही होगा कि लाखों लोग कोविड से मरे, लेकिन करोड़ों लोग जब भी बच गए क्योंकि उनकी हीलिंग पावर स्ट्रांग थी, उनको कोविड नहीं हुआ। या उनको अगर हुआ भी तो उनको थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, नज़ला, खांसी, बुखार, उनको नमूनिया तक नहीं पहुंचा हुआ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कि आपकी हीलिंग पावर कितनी है बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर आ गया है कि ब्लॉकेज इज़ वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ सिकनेस, यानी कि ब्लॉकेज जो है वो सबसे बड़ा कारण है आपकी बीमारी का, आपको बीमार करने का। तो ब्लॉकेज जहाँ पर रहती है वहाँ पेन शुरू हो जाता है, पेन शुरू होते ही हम लोग पेन किलर खा लेते हैं। ब्लॉकेज तो ख़त्म नहीं होती, पेन ख़त्म हो जाता है लेकिन वो पेन दोबारा से वापस आता है और वो बढ़ता रहता है। उससे मतलब पेन किलर वगैरह आपको पता ही है कि उसके साइड इफ़ेक्ट कितने रहते हैं बॉडी के ऊपर। वो पेन तो आपका मतलब आपके ब्रेन को सिग्नल ऐसे भेज देगी कि आपका पेन जो रहेगा वो आपको फील नहीं होगा। पेन किलर का काम है आपको पेन ना फील कराना, बाकी पेन आपका वहीं का वहीं रहता है। तो ब्लॉकेजेस ऑफ ब्लड एंड क्यूआई एनर्जी सर्कुलेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ पेन इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, इसको कहते हैं इन्फ्लामेशन।
तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि कई बार इंटरनल स्वेलिंग वगैरह होती है हमारी ब्लॉकेज की वजह से अंदर, जो हमारे माइक्रो विसल्स रहते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत बारीक बारीक नसें भी रहती हैं। अब यहाँ पे ये हैं हमारे हिपोक्रेट्स। इनका ये कहना है कि द नेचुरल हीलिंग फोर्स विद इन ईच वन ऑफ अस इज़ द ग्रेटेस्ट फोर्स इन गेटिंग वेल। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी फोर्स है, हीलिंग फोर्स, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छी है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काम करती है। और उसके ऊपर मतलब हमें देखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हीलिंग फोर्स अच्छी है तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे, उससे हमें इन्फेक्शन भी नहीं होंगे, हमें कोई छोटी या बड़ी बीमारी भी नहीं होगी। हो सकता है कि नॉर्मल वायरल वगैरह इंसान को तो हो ही सकते हैं, किसी को भी, तो वो चीज़ अलग है। बट मतलब हीलिंग फोर्स अगर आपकी बॉडी की अच्छी है तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो अभी मतलब ये हिपोक्रेट्स जो हैं इनके बारे में शायद आप सब लोग जानते होंगे, दुनिया के पहले डॉक्टर हैं। और आज भी जो रिसर्चेज होती हैं, जो भी कुछ किया जाता है, वो पहले इनमें इनको देखा जाता है कि उन्होंने कहा क्या है, उसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है वो शायद 2700 साल पुरानी है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इनके बारे में। तो इनकी ही मतलब इन्हीं की एक बात कही गई है जिसके ऊपर ही हमारे डिवाइस भी बनाए गए हैं, और उसी के ऊपर रिसर्च करके हमारे डिवाइस में भी मतलब हीटिंग जो है वो एक हीटिंग सिस्टम डाला गया है। तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अभी ये पेज थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा स्लो चल रहा है और मैंने थोड़ा वीडियो स्लो की थी ताकि मैं ठीक तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ इसके बारे में। अब यहाँ पर है कि एनर्जी इज़ द बेस्ट बॉडीज मेडिसिन, इट्स प्रैक्टिकल, इट्स सेफ, इट्स अफोर्डेबल एंड इट कैन हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड थ्राइव इन और फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। डोना एडन है, एक साइंटिस्ट हैं ये। इनका ये कहना है कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो सबसे अच्छी मेडिसिन है आपके लिए। अगर आपकी बॉडी का एनर्जी सिस्टम ठीक है तो आपको मतलब कोई बीमारी नहीं पकड़ पाएगी। और ये एक तरीके से अफोर्डेबल भी है, सेफ़ भी है। इसमें आपको कुछ अलग से यूज़ नहीं करना, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना है आपको। आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है तो आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो, या तो आप लाइफस्टाइल अच्छा कर लो अपना, और मतलब ऐसे पहाड़ों पे चले जाओ जहाँ पे पोल्यूशन ही ना होता हो, और पानी आपको साफ़ मिले, जहाँ पे आपको रहना सहना अच्छा मिले, तो आप एनर्जी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे दैट इज़ अ सीक्रेट हीलिंग सिस्टम जो कहा गया है इन आवर बॉडी दैट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट। तो ये जो हीलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, सीक्रेट हीलिंग सिस्टम, तो इसके बारे में शायद कम लोग ही जानते हैं। तो मैं बताती हूँ कि हीलिंग सिस्टम जो हमारी बॉडी का है, उसको मतलब वो जो रहता है, हमारे स्टेम सेल्स रहते हैं, हमारा बोन मैरो रहता है। और जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम शुरू होती हैं, तो वो बोन मैरो जो हमारा एक्टिवेट होता है ना उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, तो वो सारी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देता है, अंदर ही अंदर हमें ठीक रखता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं निकोला टेस्ला, इनको कौन नहीं जानता। तो इन्होंने कहा है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी कि अगर आप दुनिया में देखना चाहते हो सीक्रेट्स, जो हमारे यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं, उससे बड़ा सीक्रेट कोई नहीं है। मतलब आप सोना खोजो, चांदी खोजो, कुछ भी खोजो, वो कुछ नहीं है। लेकिन आपको जो खोजना है ना, वो एनर्जी खोजनी है, वाइब्रेशन खोजनी है, और फ्रिक्वेंसी को खोजना है। क्योंकि अगर आप इसको खोजने में कामयाब हो गए तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में इसको यूज़ में ले सकते हो। तो शायद इनकी इनोवेशन आगे चल के इसी को लेकर होगी, कि जैसे आज MRI मशीन्स हैं, आज CT स्कैन मशीन्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज ये डिवाइस हैं। अब जबकि अब यहाँ पे ये क्या कहा गया है, आप देख सकते हैं खुद ही, कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एनर्जी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स। साइंस एंड क्वांटम फिजिक्स के अंदर ये बात कही गई है कि एनर्जी जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, मैटर करती है बॉडी के लिए हमारी। तो ये इसके लिए आगे आप देखेंगे दूसरा जो पेज है वहाँ पर कहा गया है सीधा सीधा कि एनर्जी जो है तो वो बिल्डिंग ब्लॉक क्यों है, क्वांटम साइंस के अंदर ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पे इसमें कहा गया द ह्यूमन बॉडी इज़ एन एनर्जी फील्ड। अब यहाँ पे सेल्स हैं, एटम्स हैं और वेव पार्टिकल्स हैं, जिससे कंबाइंड होके हमारी बॉडी में मतलब कोशिकाएं बनती हैं। तो सेल सबसे पहले तो सेल्स ही रहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाओं को बनाते हैं, और वही सारा काम करते हैं बॉडी के अंदर। मतलब एक सेल जो है, हमारी हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, वो आप इस तरीके से ले सकते हैं
अब देखिए, यहाँ पर आगे आ गया है कि द फ्यूचर इज़ हियर। फ्रिक्वेंसी थेरेपी डिवाइसेस हैं यहाँ पर, लेकिन ये डिवाइसेस बहुत महंगे हैं और ये हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होते हैं काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर, और इनको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हॉस्पिटल्स के लिए ही बनाए गए हैं, और ये महंगे भी बहुत हैं जिनको हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो अब वो चीज़ हो गई है जो साइंटिस्ट कह गए कि आप एनर्जी से ठीक हो सकते हो, आप फ्रिक्वेंसी से ठीक हो सकते हो, तो वो डिवाइसेस आ चुके हैं दुनिया के अंदर। अब यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, इन्होंने कहा था कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रिक्वेंसीज, यानी कि फ्यूचर में आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आप मतलब जो आगे मेडिसिन होंगी तो वो फ्रिक्वेंसी से ही आप ठीक हो सकते हो, और ये चीज़ ठीक हो गई, मतलब पूरी तरीके से साबित हो चुकी है। जो हमारे डिवाइस आए हैं तो ये एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं जो हमारी बॉडी को अंदर जाके रिपेयर करते हैं। जैसे कि मेडिसिन हम खाते हैं तो वो अंदर जाके काम करती है, जैसे जब हम इस फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं तो वो बॉडी में 20 से 30 सेंटीमीटर जाके पेनिट्रेट करती है, और उसके बाद में हमारी बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट करती है, बैड सेल्स को निकाल देती है बॉडी से। और जहाँ मतलब ये उन सेल्स के साथ इसोलेट नहीं करती जो सेल्स हमारे ख़राब, मतलब जो सेल्स हमारे ख़राब हैं पूरी तरीके से, उनको बाहर निकाल देती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि एवरी सेल इन योर बॉडी इज़ अ बैटरी। ये ब्रूस लिप्टन है, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने बोला है कि चार्ज करो इसको, एक्टिवेट करो, ऑप्टिमाइज़ करो। यानी कि अगर आपके सेल्स अच्छे हैं, बॉडी के ऑप्टिमाइज़ हैं पूरे तरीके से, यानी कि एक बैटरी जो आप यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ में, मान लो आप किसी टीवी के रिमोट के अंदर कोई बैटरी यूज़ कर रहे हो और उसकी पावर जो है 70% या 80%, तो धीरे धीरे डेड होती चली जाएगी। बट अगर वो ऑप्टिमाइज़ है, फुल चार्ज है, तो वो अच्छे से काम करेगी। अब यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मॉडल ऑफ रियलिटी वी कुड से दैट ऑल डिसीजेज आर लॉरिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा ने ये कहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम शुरू होती है, जो भी बीमारियाँ शुरू होती हैं, वो अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्रिक्वेंसी लेवल कम हो गया है बॉडी का, तो वो बीमारियाँ आपको जकड़ लेंगी। मतलब फ्रिक्वेंसी आप क्या समझते हैं? एक फ्रिक्वेंसी से जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर 5 टाइप की फ्रिक्वेंसी रहती हैं, अल्फ़ा, डेटा, बेटा और बेटा B1, सारी चीज़ें रहती हैं उसके अंदर। तो वो सारी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो हमारी बॉडी को चलाती हैं। मतलब कहते हैं ना कि दिमाग हमारा हमारी बॉडी को चलाता है, तो हमारा दिमाग ही सिग्नल भेजता है कि कब हमें सांस लेनी है, कब हमें हमारा हार्ट पंप करेगा। अब द पावर ऑफ फ्रिक्वेंसी के बारे में आता है, ये हमारे टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के बारे में ही है सारा, कि नासा सितंबर 2003 में थॉमस जे गुडविन जो है इन्होंने डिस्कवर किया था, सर्टन फ्रिक्वेंसीज हेल्प सेल्स हील, रीजनरेट, रिकवर एंड रिपेयर। यानी कि कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे सेल्स को हील कर सकती हैं और रीजनरेट कर सकती हैं, उनको रिकवर कर सकती हैं और उनको रिपेयर भी कर सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर फ्रिक्वेंसी जो है वो हार्मफुल रहती है, लेकिन कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। अब जैसे कि पानी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम पानी को मतलब वो पानी अगर अशुद्ध हो जाए तो वो अच्छा नहीं रहता, लेकिन पानी पानी ही रहता है। तो इस तरीके से जो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं, तो फ्रिक्वेंसी अलग रहती है, एक रेडिएशन अलग रहती है, रेडिएशन के अंदर नहीं आती है। तो कुछ इसके अंदर ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हो साइड में, तो ये इसमें ली गई हैं सेल्स किस तरीके से मतलब रिकवर हो रहे हैं। तो हम लोग इसको इतने बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते जब तक हमारे हाथ में रिपोर्ट्स ना हो इसकी। अब ये अनदर डॉक्टर हैं जो डॉक्टर एंथनी हॉलैंड हैं, ये इन्होंने हज़ारों फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्रायल किया है। और डॉक्टर जेम्स बियर हैं, रिसोनेंस फ्रिक्वेंसी थेरेपी डिवाइस के जो मतलब उपभोक्ता हैं, जो भी हैं, they discovered that cancer cells are vulnerable and can shatter when exposed to certain frequency range which they call the 11th harmonic। 11th हार्मोनिक जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये जो हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज़ रहती हैं ये भी इसके अंदर टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी भी आती है। तो कुछ फ्रिक्वेंसी रहती हैं जो बॉडी को हील करती हैं। इन्होंने सीधा सीधा बोला कि सर्टेन फ्रिक्वेंसीज कैन इफेक्टिवली स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। यानी कि कैंसर कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक सकती हैं और स्टॉप कर सकती हैं पूरे तरीके से उनको। तो ये काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। तो धीरे धीरे आप लोग भी जान जाओगे कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्यों ये ज़रूरी है। अ, इसलिए तो आप देख ही पा रहे होंगे, ये इनकी पिक्चर्स वगैरह भी साथ में हैं, तो आगे आगे आप और भी देखोगे कि टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी क्या है। अब यहाँ पे
ये आगे है व्हाट इज़ टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी। तो द डिस्कवरी ऑफ टेराहर्ट्ज़ वेव्स वाज मेड बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट इन 1980s। तो यहाँ पे जो टेराहर्ट्ज़ है वो बिल्कुल अलग है और सारी फ्रिक्वेंसी से, जैसे रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, टेराहर्ट्ज़, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे वगैरह जो है। तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट है, 0.1 टेरा हर्ट्ज़ टू 10 टेराहर्ट्ज़ तक जाती है ये, और इसीलिए इसके अंदर कोई भी रेडिएशन नहीं है। अब इन 2024 द यूएस गवर्नमेंट नेम टेराहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी एज द वन ऑफ द टॉप 10 टेक्नोलॉजीज दैट विल चेंज द फ्यूचर वर्ल्ड। जो कम्युनिकेशन के अंदर काम आती है, एविएशन के अंदर काम में आती है, बायोमेडिकल के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है, मतलब एमआरआई वगैरह को और सेव करने के लिए, एक्सरे वगैरह जो है उसकी रेडिएशन को ख़त्म करने के लिए इस फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाता है। मतलब बाहर के कई देशों में इसको वेव ऑफ लाइफ जो कहा है वो अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा है, लाइट ऑफ लाइफ जो कहा है वो इसको जापानीज साइंटिस्ट ने कहा है, और गोड्स का वेव बैंड इसको जो कहा है वो इसको चाइनीज़ साइंटिस्ट ने कहा है। क्योंकि बॉडी में इतना अच्छे से रिजल्ट देती हैं ना, जाके इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी को, कि आप खुद ही देखोगे। अब देखें यहाँ पे सेल्स हैं हमारे, ये जो बॉडी के सेल्स दिखाए जा रहे हैं, तो ये सबसे लास्ट वाला जो आप सेल देख रहे हो राइट साइड में, तो वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज़ है और पूरी तरीके से हेल्दी सेल है। और बाकी जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं आप मतलब लो हैं, वो एसिडिक हो चुके हैं, वो अंदर ही अंदर मतलब सूख रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, और उनको कहीं से कोई पावर नहीं मिल पा रही है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये आगे चल के हमें बीमार करने के लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि एक बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे साइंटिफिक डेटा ऑन टेराहर्ट्ज़ एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में आता है। तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पर एक पेज है कि इसमें फर्स्ट लाइन है, टेराहर्ट्ज़ रेडिएशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इंक्लूडिंग वेरियस कैंसर। अब रिसर्च पेपर यहाँ पर आते हैं इसके टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो ये काफ़ी बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो इनके लिंक मैं आपको भेज दूँगी। ये जो हमारे प्रोफेसर यांग वैंगजून हैं, ये डिवाइस इन्होंने ही बनाया है, इनकी ही रिसर्च है सारी इसके ऊपर, और इन्होंने बहुत कोशिशों के बाद में इस डिवाइस के ऊपर रिसर्च करके बनाया। तो ये जो फर्स्ट टेराहर्ट्ज़ डिवाइस है ये 8 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद डिशैंग के अंडर में गया। 2014 का ये फर्स्ट जनरेशन टेराहर्ट्ज़ डिवाइस है, जो 4,12,000 यूएस डॉलर के अंदर बन के तैयार हुआ था, यानी कि बहुत करोड़ों के अंदर गया था, जो किसी के हाथ में नहीं आ सकता था। और यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ टेराहर्ट्ज़ डिवाइस, 8 ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय डिशैंग। ये डिवाइसेस थोड़े कम प्राइस में बनाए गए ताकि लोग इनको यूज़ कर सकें। तो 2019 का जो प्रो मॉडल है वो 3,25,000 का लॉन्च हुआ था, 2021 का जो मॉडल है वो 32,500 में लॉन्च हुआ था। अब सबसे मेन चीज़ है कि इसके 62 क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट्स हैं बीजिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इन्फ्लामेशन के ऊपर आप देख सकते हो, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर इसके रिज़ल्ट दिए गए। तो ये 62 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, जिनके ऊपर ये रिज़ल्ट हैं। डायबिटीज़ के ऊपर भी हैं, ब्रेन, लिम्फ नोड, स्किन, और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर इसके रिज़ल्ट्स हैं, तो आप देख ही सकते हो। इसका आपको PDF चाहिए होगा तो मैं भेज दूँगी आपको। टेराहर्ट्ज़ वेवलेंथ टेस्ट रिपोर्ट्स हैं प्रो डिवाइसेस के लिए, टेराहर्ट्ज़ वेवलेंथ रिपोर्ट्स हैं और डिवाइसेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए 3-in-1 कोर टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें फर्स्ट है टेराहर्ट्ज़, सेकंड है क्वांटम, थर्ड ऑप्टिकल क्वार्ट्ज। इसकी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में दे दूँगी। अब 5 फीचर्स ऑफ बेनिफिट्स हैं इसके, पेनिट्रेशन है, एक्टिवेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, सेफ्टी है और यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि इसको आप सभी लोग यूज़ कर सकते हो, किसी भी पेशेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हो, किसी भी इंसान के ऊपर यूज़ कर सकते हो, बच्चों के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। बाकी जिनके ऊपर यूज़ नहीं करना है वो भी हमें बता दिया गया है, तो हम डिवाइस देने से पहले वो बता देते हैं। अब यहाँ पर जो है ये हिपोक्रेट्स वापस आ चुके हैं, देख सकते हो आप। इनकी एक और थ्योरी है कि इफ़ देयर इज़ अ वे टू हीट द बोन्स देन ऑल द डिसीज कैन बी ट्रीटेड, यानी कि अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो हीट हमारी बॉडी में मतलब हमारी बोन्स के अंदर जाके पेनिट्रेट हो, तो वो हमारी बॉडी को मतलब ठीक कर सकती है, क्योंकि उससे हमारा जो बोन मैरो है वो हीट अप होके एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी तक कोई हीट ऐसी नहीं थी जो हमारी बोन्स के अंदर डायरेक्ट जा सके। और जो लोग इसका एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब हम जिनके ऊपर डिवाइस यूज़ करते हैं उनको पता होती है कि हीट जो है बॉडी के अंदर कहाँ तक जा रही है, और ये बॉडी को जलाती भी नहीं, हार्म भी नहीं करती, इससे स्किन भी ख़राब नहीं होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट फीचर है पेनिट्रेशन है इसकी, द टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी कैन पेनिट्रेट और बॉडी फ्रॉम 20 to 30 सेंटीमीटर रीच द बोन मैरो।
दिस कैन प्रमोट ब्लड और क्यूआई सर्कुलेशन, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर और बाकी सारी चीज़ें जो आपने दी गई हैं। अभी हमारी बॉडी के स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, बोन मैरो को एक्टिवेट कर देती है। जब हम स्पाइन के ऊपर इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स को रिपेयर करने में हेल्प करती है। बेनिफिट्स ऑफ हीटिंग द बॉडी, अब आप देख ही सकते हो कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी अच्छा रहना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जो वीक होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप डिटेल्स देख सकते हो यहाँ पर सारी। सेकंड फीचर एक्टिवेशन जो है वो सेल्स के थ्रू रेजोनेंस करने का है, यानी कि हमारे उन्हीं सेल्स के साथ रेजोनेंस करती है जो हमारे सेल्स मतलब ठीक हो सकते हैं। बाकी जो ख़राब होने वाले होते हैं उनको ये हटा देती है, बाहर निकाल देती है। रिसोनेंस आप देख सकते हो ये हमारे एक हेल्दी सेल है जिसके बारे में बताया गया है। अब थर्ड है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, जो ख़राब मटेरियल है बॉडी का, जो टॉक्सिन्स हैं, ये उसको बाहर निकाल देता है और ये अनहेल्दी सेल्स को भी बाहर निकाल देता है, और जिस आइडेंटिफाई करके। सेफ्टी है इसके अंदर कोई अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं है, और रेडिएशन रिपोर्ट जो है इसकी वो क्लियर है, ज़ीरो रेडिएशन इसके अंदर पाई जाती है, इसके अंदर कोई रेडिएशन ही नहीं है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखने वाला, कि हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई रेडिएशन ना हो। अब सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आप देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर से ये सर्टिफाइड है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको सर्टिफिकेट दिया है कि पूरी तरीके से सेफ़ है आपके यूज़ करने के लिए। CEMSC टेस्ट रिपोर्ट्स हैं इसकी सारी, फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड, कि इसमें जो फ्रिक्वेंसी पाई जाती है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी है, सेफ़ है हर तरीके से। अदर सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग है इसकी, और ये भी आप देख सकते हो कि इसमें भी ज़्यादातर रेडिएशन वगैरह से लेकर सारी चीज़ों की मतलब इसमें रिपोर्ट्स हैं, और अनलिमिटेड इसके पास सर्टिफिकेट्स हैं। तो देख ही सकते हैं आपके ये डिवाइस कितना पॉपुलर है और क्यों इसके पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि आपने सब चीज़ें देख ली हैं, लेकिन आपको जब भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए इसमें आपको 8 करोड़ का लायबिलिटी इंश्योरेंस दिया जाता है, क्योंकि ये डिवाइस पेटेंटेड है। फिफ्थ फ्यूचर है कि यूज़र फ्रेंडली है, आप इसको घर में रख के यूज़ कर सकते हो अपने ऊपर। आपको अगर हम बता देते हैं जैसे कोई डिवाइस लेता है तो उसको हम मतलब समझा सकते हैं कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। बाकी 8 बेनिफिट्स आप देख ही चुके हो उसके, एलिमिनेट अनहेल्दी सेल्स वगैरह सारा कुछ। और 8 बेनिफिट्स आप इसमें देख ही पा रहे हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है इससे। और आगे देख ही सकते हैं आपके ये एक रिपोर्ट है बायोवेल कैलिन और कैमरा से, जिसमें देखा गया है कि जो चक्रा पॉइंट्स हैं हमारे वो किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं इस थेरेपी के बाद में। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि चक्रा पॉइंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं बॉडी को ठीक रखने में। तो आप यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो। तो आगे मैं बात करती हूँ इसके बारे में, क्योंकि अब नेक्स्ट पेज आने वाला है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये स्किन के लिए भी बेटर है, मतलब इसमें हीट भी है, इसमें फ्रिक्वेंसी भी है, लेकिन ये स्किन को आपकी काला नहीं करेगी, आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगी, बल्कि आपका कोलेजन बूस्ट कर देगी, जिससे आपकी स्किन बेटर हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने चार्ज वाटर के बारे में बताया था, तो ये आप देख सकते हो कि जो पानी चार्ज होता है इससे वो कितना चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर जो बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट है एक पानी की, जिसमें जो हमारा ब्लड था वो कितना ज़्यादा गाढ़ा था और बाद में पानी की कितना ज़्यादा थिक पतला हो गया है। और आप इससे अपने फ्रूट्स वगैरह को, वेजिस को, सब चीज़ों को भी डिटॉक्स कर सकते हैं। और इसकी एक घंटे की जो थेरेपी है वो 10 टाइम एक्वापंचर से एडवांस है, 20 टाइम कपिंग से, 30 टाइम गुआशा से, और 40 टाइम जो है वो मसाज से ज़्यादा एडवांस थेरेपी है इसकी। यूसेज एंड प्रिकॉशन फॉर पीपल हु आर हैव प्रेगनेंट है, स्टंट हैं, लेंस हैं बॉडी के अंदर, या कोई चोट लगी है, तो ये उन चीज़ों के ऊपर नहीं यूज़ करना है। अब जैसे कि 2 साल की रिपोर्ट है जिसमें 21 कंट्री ब्रांचेज हैं, 32 कंट्रीज स्टॉकिस हैं, यूएसए स्टेट स्टॉकिस विद इन द 32 मंथ्स इसमें है हमारे। ये मेन हेडक्वार्टर है हमारा मलेशिया का, आप देख पा रहे हो ये हमारी बिल्डिंग है मलेशिया की, जिसमें ये सारा रहता है। और हेडक्वार्टर ऑफ सूरत ऑफ इंडिया, ये हमारा सूरत का एक ऑफिस है। ये पूरी बिल्डिंग के अंदर अभी इनाग्रेशन हुआ था जुलाई के अंदर, तो ये जब खुला था। अब यहाँ पे अदर कंट्रीज़ ब्रांचेज एंड वर्ल्ड वाइड जो है वो भी आप देख सकते हैं।
ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर स्टीवन लाई। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। किया जाता है क्योंकि डिवाइस पेटेंटेड को मिल चुके हैं एज अ मतलब बाकी 8 बेनिफिट्स आप देख ही चुके हो, उसके एलिमिनेट अनहेल्दी सेल्स वगैरह सारा कुछ। और 8 बेनिफिट्स आप इसमें देख ही पा रहे हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन की जो पानी चार्ज होता है वो आर हैव प्रेग्नेंट है, स्टंट है, लेंस है बॉडी के अंदर, या कोई चोट लगी है तो ये उन चीज़ों के ऊपर नहीं यूज़ करना है। अब जैसे कि 2 साल की रिपोर्ट है जिसमें 21 कंट्री ब्रांचेस हैं, 32 कंट्रीज स्टॉकिस हैं, यूएसए स्टेट स्टॉकिस विद इन द 32 मंथ्स इसमें है हमारे। ये मेन हेडक्वार्टर है हमारा मलेशिया का। आप देख पा रहे हो ये हमारी बिल्डिंग है मलेशिया की जिसमें ये सारा रहता है। और हेडक्वार्टर ऑफ सूरत ऑफ इंडिया, ये हमारा सूरत का एक ऑफिस है। ये पूरी ये बिल्डिंग के अंदर अभी इनाग्रेशन हुआ था जुलाई के अंदर, तो ये जब खुला था। अब यहाँ पे अदर कंट्रीज़ ब्रांचेज एंड वर्ल्ड वाइड जो है वो भी आप देख सकते हैं। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर स्टीवन लाई हैं, डॉक्टर जिमी चोंग हैं, मिस्टर एसी गो हैं और कैसी टैन हैं। तो ये हमारे मतलब जैसे कि फाउंडर हैं, ग्रुप प्रेसिडेंट हैं, को फाउंडर वगैरह, ये सारा आप देख ही सकते हैं। अवार्ड्स हैं हमारे जो हमारे प्राइस को मिल चुके हैं एज अ मतलब डिवाइस के रूप में अलग अलग कंट्रीज से। ये सारे अवार्ड्स इस डिवाइस को मिल चुके हैं। सर्टिफिकेट्स हैं। प्राइस इंटरनेशनल इज प्राउडली अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सोलन एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टेराहर्ट्ज डिवाइस, यानी कि ये पहला एक ऐसा है जो मतलब जो पूरी वर्ल्ड के अंदर टेराहर्ट्ज डिवाइस को सेल करता है। अदर इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो भी आप